शैंपेन तैयार थी, खाने की टेबल टेस्टी टेस्टी डिशों से सज चुकी थी। इंतजार था बस मेहमानों का। और ये कोई आम गेस्ट नहीं थे, ये गेस्ट थे फ्यूचर से, या यूँ कहो तो टाइम ट्रैवलर्स। और जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, सबकी नजरें दरवाजे पर होती हैं। लेकिन जो सबको एक्सपेक्टेड था, नो वन अराइव। ये एक्सपेरिमेंट किया था स्टीवन हॉकिंग्स ने, जिन्होंने ये साबित कर दिया था कि टाइम ट्रैवल इज नॉट पॉसिबल। लेकिन तुमने बहुत सी ऐसी थियरीज और स्टोरीज सुनी होगी टाइम ट्रैवल से रिलेटेड, जो टाइम ट्रैवल को पॉसिबल बनाती है। जैसे ये प्लेन उड़ा तो 1954 में था, लेकिन लैंड 1989 में हुआ था विथ स्केलेटन। और ये इमेज जो माइक टायसन के 1995 की एक फाइटिंग मैच की है, जिसमें एक इंसान बैकग्राउंड में एक स्मार्टफोन लेकर फोटो क्लिक करता नजर आ रहा है। ऐसी और भी स्टोरीज हैं जो टाइम ट्रैवल को रियल मानने पर मजबूर करती हैं। बट क्या रियल में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? और जितनी भी स्टोरीज और फोटोज दिखाई जाती हैं, उनके पीछे का असली सच क्या है? तो बने रहो वीडियो में, लगा लो कानों में हेडफोन, क्योंकि कुछ राज उठने वाले हैं। My name is Adam Archon and I am a time traveler. Wait, are you talking about it? You know the rules of time jumps, right? Give me the short. Is time travel possible? We can definitely travel into the future by moving faster relative to everybody else. The tricky part comes if you want to go into the past. And that's really dangerous. It is so dangerous that Hawking was thinking to himself that there must be some law of physics we have yet to discover that prevents it. We're kidding, right? I have no idea, man. We're talking about time travel here. तुम लोगों को अगर याद होगा तो 2018 में एक वीडियो आती है, जिसमें एक आदमी अपने आप को टाइम ट्रैवलर बता रहा था, जो 2045 से 2080 में आया था। और उसका लाइट डिटेक्टर भी किया गया था और कुछ सवाल भी पूछे गए थे, जैसे 2028 में क्या एलियंस अर्थ पर आएंगे? Yes, it is true that aliens did land on Earth in August 2028. In fact, we have known of the existence of aliens before 2028, but it isn't until 2028 that it becomes public knowledge. और भी सवाल पूछे गए थे, जैसे ओवर पॉपुलेशन फ्यूचर में प्रॉब्लम बढ़ेगी, फ्यूचर में लोग क्या पहनते हैं, फ्यूचर में टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस होगी, क्या रोबोट ह्यूमन की जगह ले लेंगे? और सभी सवालों के जवाब लाइट डिटेक्टर ट्रू बता रहा था। Overpopulation has become a big issue for the fact that in the fashion, the color spectrum. Yes, there in fact is an AI that governs the entire world. Yes, in 2045, in full force, we are completely converging with robots. इसके बाद एक और वीडियो सामने आती है, जिसमें एक इंसान अपने आप को 2030 का बता रहा था, और वो भी लाइट डिटेक्टर पास कर लेता है। और सही बताऊं तो इन दोनों की बातें सुनने के बाद आप बस यही बोलोगे, माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। तो क्या ये दोनों रियल में टाइम ट्रैवलर्स थे? नहीं, असल में जो ये बातें बोल रहे थे वो एक स्केप्टिज्म था, जो कि एक तरह का ओपिनियन है जिसका कोई प्रैक्टिकल मींस नहीं है। और जो लाइट डिटेक्टर था वो फेक था, क्योंकि लोग पूछ भी रहे थे कि लाइट डिटेक्टर किस कंपनी का है। और जो ये लोग कह रहे थे वो एक तरह का प्रेडिक्शन था, जैसे इस इंसान ने इस वीडियो में कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से रिइलेक्ट होंगे, जो कि आपको पता ही है इनके साथ असल में क्या हुआ था। और जो बातें कह रहा था वो असल में एक अनुमान था, जैसे ओवर पॉपुलेशन फ्यूचर में प्रॉब्लम बनेगी, साइंटिस्ट भी ये बात कहते हैं, और एआई टेक्नोलॉजी हार्मफुल है, वो दिख भी रहा है। ये बात तो एलन मस्क भी कहते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि एलन मस्क भी फ्यूचर से हैं, क्या पता ये हो भी सकते हैं। लेकिन टाइम ट्रैवल को रियल मानने वाले लोग कुछ इमेजेस और स्टोरीज का दिलासा देते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। जैसे इस इमेज को ही देख लो, जो माइक टायसन के 1995 की एक फाइटिंग मैच की है, जिसमें बैकग्राउंड में एक मॉडर्न डे स्मार्टफोन दिखाई दे रहा है। और अगर तुम लोगों को इसके बारे में पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। असल में ये एक कैमरा था कैसियो QV100, जो दूर से दिखने में एक फोन की तरह लग रहा था। लेकिन ऐसी बहुत सी इमेजेस और उनसे रिलेटेड स्टोरीज और वीडियोस हैं जो क्वेश्चन रेज करती हैं, इज टाइम ट्रैवल रियली पॉसिबल? थ्योरी वाइज यस, बट इन रियलिटी
इट्स नॉट पॉसिबल। थियरेटिकली बात की जाए तो एल्बर्ट आइंस्टाइन की थियरी जनरल रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग इट इज पॉसिबल इफ स्पेस ज्योमेट्री अलाउ अस टू ट्रैवल फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट। अगर हम लाइट की स्पीड से स्पेस में ट्रैवल कर सकते हैं तो फ्यूचर में आगे पीछे जा सकते हैं, या फिर अर्थ की ऑर्बिट के जगह चक्कर लगाने से भी पॉसिबल है। सरागी एविडेवी जो कि 1/50 सेकंड इन फ्यूचर में है, इनका रिकॉर्ड है स्पेस में सबसे ज्यादा समय बिताने का। इन्होंने स्पेस में 747 डेज 14 आवर 14 मिनट रहे थे और इन्हें फर्स्ट टाइम ट्रैवलर भी कहा जाता है, बट ये करना हर किसी की बस की बात नहीं है। तो उन वीडियोस और स्टोरीज का क्या जो टाइम ट्रैवल से रिलेटेड होती हैं और जिन इमेजेस के पीछे लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताने लगते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द रियल ट्रूथ बिहाइंड दीज इमेजेस? अगर इस वीडियो की बात करें जो कि चार्ली चैपलिन की मूवी के प्रीमियर का है, जिसमें एक लेडी लग रहा है कि वो फोन पर बात कर रही है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इस मूवी का प्रीमियर हुआ था 1928 में और पहला सेलफोन 1973 में इन्वेंट हुआ था। तो 45 ईयर अर्ली कैसे कोई फोन पर बात कर सकता है? बहुत से लोग का कहना है कि ये लेडी एक टाइम ट्रैवलर है जो कि चार्ली चैपलिन की मूवी का प्रीमियर देखने गई थी। मतलब तुम कुछ सोच के देखो, ये कितनी बकवास बात है। और जो मेरे को लगता है असल में इस वीडियो के अंदर ये लेडी अपना फेस कवर कर रही है धूप से या धूल मिट्टी से, या फिर उस समय ओल्ड एज में ईयरिंग प्रॉब्लम होना आम बात थी और ये लेडी शायद ईयर ड्रम अपने कान में लगा के रोड पर चल रही हो, जिससे से आसपास के लोग की आवाज सुनाई दे सके और आराम से चल पाए। या फिर 1930 में सीमेंस कंपनी ने एक हेयरिंग प्रोडक्ट बनाया था जो इजीली पर्स में फिट हो जाता था और ये एक तरह का फोन ही था। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। और तुम्हें खुद सोच के देखो, कौन सी लेडी पास में जाकर फोन पर बात करेगी? उस समय नेटवर्क भी आएंगे क्या? और इस इमेज को भी देखो जिसमें बताते हैं कि ये पर्सन एक टाइम ट्रैवलर है और ये फोटो 1941 की है। और आर्ग्यू ये देते हैं कि इस पर्सन ने कपड़े सबसे अलग पहन रखे हैं, सनग्लासेस लगा रखे और हाथ में एक कैमरा भी है, क्योंकि उस समय लगता था कि लोगों के पास पोर्टेबल कैमरा नहीं थे। असल में इस पर्सन ने जो कैमरा पकड़ रखा है वो है कोडियक 35 फर्स्ट 35mm कैमरा प्रोड्यूस बाय कोडैक, जो रिलीज हुआ था 1938 में, इस फोटो से 3 साल पहले। और जो इसने स्वेट टी शर्ट पहन रखी है वो असल में हॉकी जर्सी है मॉन्ट्रियल मोनूस, जो कि उस समय की आइस हॉकी टीम थी। और सनग्लासेस 1930 में ही बिकना स्टार्ट हो गए थे। और ये कोई टाइम ट्रैवलर नहीं है, बस एक अमीर है जो इन चीजों को अफोर्ड कर सकता है। ओके, इमेजेस और वीडियोस के बाद कुछ टाइम ट्रैवल से रिलेटेड स्टोरीज भी होती हैं जो बहुत पॉपुलर होती हैं। जैसे ये स्टोरी, ये प्लेन उड़ा तो 1954 में था लेकिन लैंड 1989 में हुआ था और उस प्लेन में ना ही कोई पायलट था, ना ही कोई क्रू मेंबर और ना ही कोई पैसेंजर। उस प्लेन में बस ह्यूमन स्केलेटन थे। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल पब्लिश्ड बाय टैबलेटली वीकली वर्ल्ड न्यूज इन 1989, 4 सितंबर 1954 को सैंटियागो एयरलाइन फ्लाइट नंबर 513 अर्जनी वेस्ट जर्मनी से टेक ऑफ करती है और 18 घंटे बाद उसे लैंड करना था पोर्टो एलिजेरी ब्राजील में, लेकिन ये फ्लाइट बीच रास्ते में ही डिसअपीयर हो जाती है। अथॉरिटीज को लगता है ये फ्लाइट अटलांटिक ओशन में क्रैश हो गई है। उन्होंने मल्टीपल रिसर्च पार्टीज की, लेकिन न ही उन्हें प्लेन के टुकड़े मिले न ही पैसेंजर्स की डेड बॉडी। और 2 साल बाद सैंटियागो एयरलाइन आउट ऑफ बिजनेस चली गई और फ्लाइट 130 का एक भी एविडेंस नहीं मिलता है प्लेन क्रैश का, तो सर्च को भी बंद कर दिया जाता है। लेकिन 35 साल बाद 12 अक्टूबर 1989 को ब्राजील के एयरपोर्ट पेट्रिगो एलिजेरी में एक अनऑथोराइज्ड एयरक्राफ्ट स्पॉट होता है और जब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उस एयरक्राफ्ट से कनेक्ट करने की कोशिश करता है तो उस प्लेन से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। जब एयरक्राफ्ट रनवे पर लैंड कर लेता है तो एकदम वेल मेंटेन होता है और जब एयरपोर्ट अथॉरिटी प्लेन को अप्रोच करते हैं और बाहर से एयरक्राफ्ट का दरवाजा खोलते हैं और जो अंदर प्लेन के नजारे होते हैं उनको देख के उनकी रूह कांप जाती है। वो देखते हैं प्लेन के अंदर 92 स्केलेटन परफेक्टली सीट पर बैठे होते हैं और उनकी बेल्ट भी बंधी होती है। और जब वो कॉकपिट का दरवाजा खोलते हैं तो उसमें भी जो पायलट थे कैप्टन मैक्लूर और को पायलट विक्टर कर्ली, वो भी स्केलेटन फॉर्म में होते हैं और उनका हाथ कंट्रोलर पर होता है। देखो ये स्टोरी सुनने में फेक लगती है ना, और ऑब्वियसली ये फेक है। 3 चीजें हैं जो इसे फेक बताती है। फर्स्ट, टैबलेटली वीकली वर्ल्ड न्यूज पेपर का रेपुटेशन। इस अखबार का रेपुटेशन शुरू से ही खराब है। ये अखबार मशहूर है इन फेमस फिक्शन स्टोरीज को पब्लिश करने के लिए। फ्लाइट 113 से 4 साल पहले उन्होंने एक और ऐसी फ्लाइट की स्टोरी पब्लिश की थी, PNAM फ्लाइट 914 का, जो 37 साल बाद नजर आता है और सेफली लैंड हो जाता है और उस प्लेन पर भी एक भी स्क्रैच नहीं होते। दूसरी चीज, स्टोरी सीम सिमिलर। ये स्टोरी 1961 के टू फ्लाइट सोन शो का एक एपिसोड था, द ऑब्वियसली ऑफ फ्लाइट 33, जो समहाउ टाइम ट्रैवल करके 1939 में चली जाती है। तीसरी चीज, लैक ऑफ एविडेंस। नो क्रेडिबल सोर्स ऑफ न्यूज फ्रॉम 1954 प्लेन लैंडिंग इन सेफली इन 1989। एक बस न्यूज़पेपर क्लिपिंग थी, वो भी वीकली वर्ल्ड न्यूज की। लेकिन जब पहली बार इस खबर को न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया था तो ये स्टोरी आग की तरह फैल गई थी और आज भी सम पीपल बिलीविंग दिस स्टोरी, बट इट्स जस्ट अ फिक्शन
फिक्शन स्टोरी, नथिंग एल्स। इस स्टोरी की तरह एक और स्टोरी है, आई गेस तुम लोगों ने जरूर सुनी होगी। एक इंसान टाइम ट्रैवल करके पास्ट में आता है और अमेरिका की स्टॉक मार्केट में बस $800 लगाकर $350 मिलियन बना लेता है, जिसे बिगेस्ट स्टॉक मार्केट स्कैम भी कहा जाता है। मार्च 2003 को FBI ने एक 44 साल के आदमी को अरेस्ट किया था, जिसका नाम था एंड्रू कल्सिंग, जिसने इस स्कैम को अंजाम दिया था। जब इस चीज पर नजर अथॉरिटीज की पड़ती है तो उन्हें भी सस्पिशियस लगता है और FBI ने जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी तो वो अरेस्ट करते हैं एंड्रू कल्सिंग को। और 4 घंटे के इंटेरोगेशन के बाद जब एंड्रू कन्फेस करता है तो उसको सुनने के बाद सबके सब शॉक हो जाते हैं। ये बताता है ये फ्यूचर से है, 2256 से वो टाइम ट्रैवल करके दिसंबर 2002 में आया था। और सिंपल सी बात है, इस बात पर कोई भी बिलीव नहीं करेगा। वो पर्सन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन कहती है या तो ये पागल है या फिर पैथोलॉजिकली लायर, और इसने जिस तरह से पैसे कमाए हैं वो प्योर लक नहीं हो सकता। और इन चीजों की जानकारी कोई अंदर का ही दे सकता है। तो उसे रिकीज आइसलैंड के जेल में रखा जाता है और उसे कहती है कि तुम एडमिट कर लो कि तुम्हें इस चीज की जानकारी कोई अंदर से देता है। लेकिन एंड्रू कहता है कि मैंने टेक्निकल एरर का फायदा उठाया है, बट मेरे को ये जानकारी अंदर से नहीं मिली, मैं फ्यूचर से आया हूँ। और अथॉरिटी इस चीज पर बिलीव नहीं करती है तो वो कहता है कि मेरे से अथॉरिटी कुछ भी पूछ सकती है, ओसामा बिन लादेन और एड्स के इलाज के बारे में भी। लेकिन वो लोग इसे झूठा समझ रहे थे और FBI को इसके बारे में कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलता है। बस 3 महीने के रिकॉर्ड होते हैं दिसंबर 2002 तक के, और उसके बाद के थे ही नहीं, जैसे कि ये बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और 3 अप्रैल 2003 को जब इसे कोर्ट ले जाया जा रहा था तो ये जेल से ही गायब हो जाता है और उसके बाद ये कभी नजर नहीं आया। और ये खबर अखबार के फ्रंट पेज पर होती है, जिसमें आप एंड्रू का मगशॉट भी देख सकते हैं। और ये न्यूज़पेपर और कोई नहीं, तबोर्डली वीकली वर्ल्ड न्यूज ही थी। तो ये स्टोरी भी बस एक फेक न्यूज थी। इस अखबार के और भी कवर्स हैं जो कि वियर्ड है, जिसमें इन्हें गे एलियन की डेड बॉडी मिली। और भी हैं, जैसे ये एक फैट कैट 23 ओल्ड लेडी को ऑन करती है। US प्रेसिडेंट क्लिंटन ने UFO की राइड करी है। एक जायंट बैट ने प्लेन पर अटैक कर दिया। और भी स्टोरीज हैं जो बस एंटरटेनमेंट के लिए पब्लिश की गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने इन स्टोरीज को मिस्टीरियस बताकर फेमस कर दिया। और ये स्टोरीज बस फिक्शन स्टोरीज है, इसके अलावा कुछ नहीं। ओके, ये तो बस स्टोरीज थी जो कि बस एंटरटेनमेंट के लिए पब्लिश की गई थी। लेकिन मैं कहूँ, एक इंसान दावा करता है कि वो अपने फ्यूचर सेल्फ से मिला है, वो भी बस किचन की सिंक को साफ करते करते। आई नो इट साउंड क्रेजी, बट इस इंसान के पास प्रूफ भी है। हकर नौरोवस्ती देखते हैं कि एक दिन उनके किचन की सिंक के टैप में से पानी लीक हो रहा होता है, और जब वो फिक्स करने के लिए कैबिनेट खोलते हैं तो वो टाइम ट्रैवल करके 242 में चले जाते हैं और वहाँ पर उन्हें मिलता है उनका ही फ्यूचर सेल्फ। और इस चीज को प्रूफ करने के लिए वो अपने फोन में अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हैं, जहाँ पर अपन दोनों के हाथ पर सेम टैटू भी देख सकते हैं। लेकिन टैटू दोनों देखने में एकदम न्यू और फ्रेश लग रहे थे, और अगर दोनों सेम पर्सन होते, एक टैटू फेड हो जाना चाहिए था समय के साथ साथ, बट दोनों टैटू एकदम न्यू लग रहे थे। और दोनों में सिमिलरिटी बस इस चीज की थी कि दोनों बोल्ड थे, फेस के सेम नहीं लग रहे थे। और मेरी राय में तो बस एक पब्लिसिटी सन था, ये बंदा अपने आप को फेमस करना चाहता था और कुछ नहीं। और इतनी इजीली टाइम में ट्रैवल तुम बस मूवीज में कर सकते हो, नॉट इन रियलिटी। तो बस ये वीडियो ये रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और हाँ भाई, जो वीडियो देख रहे हैं ना भाई, कमेंट सेक्शन में थम अप या थम डाउन लिख दो, जिससे मुझे एहसास हो जाए कि मैं वीडियो जो बना रहा हूँ ठीक है कि नहीं। तो मिलती है इस वीडियो में, धन्यवाद।